हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस बिजनौर में और एक और नई क्लास के साथ जो घटना चक्र की टॉस सीरीज है। तो आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है। सूची वन को सूची सेकंड से मिलान करना है। इसमें सूची वन को सूची सेकंड से इसमें मिलान करना है। इसमें हड़प्पा कालीन स्थल दिए गए हैं, इनका संबंध बताना है। किस राज्य से किस स्थान का संबंध है। इसमें बताना है मांडा का स्थान का संबंध किस राज्य से है। मांडा हड़प्पा स्थल दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है। तो मांडा का स्थल का संबंध है जम्मू कश्मीर से। मांडा का संबंध है जम्मू कश्मीर से। और दैमाबाद कहाँ पर है। दैमाबाद है महाराष्ट्र में। दैमाबाद का संबंध महाराष्ट्र से है। जबकि कालीबंगा का संबंध कहाँ से है। कालीबंगा का संबंध है राजस्थान से। कालीबंगा का संबंध राजस्थान से है और राखीगढ़ी का संबंध हरियाणा से है। इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है उपनिषद पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें ये क्या है। तो ये हमारी उपनिषद पुस्तकें धर्म पर आधारित पुस्तकें हैं। ये कैसी पुस्तकें हैं। ये धर्म पर आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें धर्म पर आधारित पुस्तकें हैं और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 3, चोलों की राजधानी थी। चोलों की राजधानी कौन सी थी। क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है। तो इसका राइट आंसर बनेगा तंजौर। तंजौर चोलों की राजधानी थी। तंजौर चोलों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दीवान रियासत। इसमें दिया गया है दीवान रियासत बलवंत है। इसका संबंध बलवंत से नहीं है, इसका संबंध अलाउद्दीन खिलजी से संबंध है इसका। जबकि इसमें जो दिए गए हैं दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, ये भी सही दिया गया है। दीवान अमीर कोही, ये भी सही दिया गया है। दीवान खैरात फिरोज तुगलक, ये भी सही दिया गया है। जबकि दीवान रियासत ये गलत दिया गया है। ये बलबन के स्थान पर बलबन नहीं होगा, ये बलबन के स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी होगा। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 5, निम्न यूरोपीय शक्तियों से भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। इसमें बताना है यूरोपीय शक्तियों ने किस किस समय पर सबसे पहले किसने क्रम के आधार पर बताना है किसने कब इसमें प्रवेश किया था क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इसमें बताना है। तो सबसे पहले कौन आए थे। सबसे पहले आए थे हमारे पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1 नंबर। दूसरे नंबर पर आए थे हमारे डच। दूसरे नंबर पर डच आए थे। तीसरे नंबर पर अंग्रेज आए थे और फोर्थ नंबर पर आए थे फ्रांसीसी। फोर्थ नंबर पर फ्रांसीसी आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। पहले का 3 बनेगा इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 6, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो इसका प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 के संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी, इसका प्रतीक था ऑप्शन नंबर ए कमल और रोटी। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में सूची वन को सूची सेकंड से मिलान करना है। इसमें दिया गया है अभिनव भारत का संबंध किससे है। अभिनव भारत का संबंध किससे है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो अभिनव भारत का संबंध है बी.डी. सावरकर से। बी.डी. सावरकर का संबंध अभिनव भारत से है। और जिसमें अनुशीलन समिति का संबंध किससे है। तो अनुशीलन समिति का संबंध बनेगा ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष। अरविंद घोष से बनेगा। जबकि गदर पार्टी का संबंध किससे है। गदर पार्टी का संबंध बनेगा लाला हरदयाल से बनेगा। और स्वराज्य पार्टी का संबंध सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। सी आर दास स्वराज पार्टी से संबंध बनेगा। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 8 में राइट आंसर जाना है। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 में। तो यह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। यह किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने।
बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने करा था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 9 में। तो इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। इसमें दिया गया है हरिजन संघ। हरिजन संघ की स्थापना किसने करी थी? महात्मा गांधी ने करी थी। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? क्वेश्चन नंबर 10 में। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 1892 के तहत। 1892 के अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 11 में, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड द्वीप संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट बताना है, विश्व का सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, एंडीज। एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एक एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। एंडीज पर्वत श्रेणी जो कि कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। इसमें बताना है उकाई। उकाई का संबंध किससे है? इसमें दिया गया है उकाई। उकाई परियोजना दी गई है। यह क्या? उकाई परियोजना का संबंध किससे है? तो उकाई परियोजना का संबंध गुजरात राज्य से है। उकाई परियोजना का संबंध गुजरात राज्य से है। और जबकि इसमें दिया गया है पतरातू। पतरातू परियोजना का संबंध है झारखंड से। पतरातू परियोजना झारखंड से संबंधित है। जबकि पेंच मध्य प्रदेश से संबंधित है। पेंच मध्य प्रदेश से और डाभोल महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 14 में, इसमें भी सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है। इसमें दिया गया है भाखड़ा नांगल परियोजना दी गई है। इसमें परियोजना दी गई है। इनका संबंध बताना है किससे है? भाखड़ा और नांगल बांध परियोजना का संबंध किससे है? इसका संबंध है सतलज नदी से। सतलज नदी से इसका संबंध है। और हीराकुंड बांध, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है महानदी से। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। जबकि इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? इडुक्की परियोजना तो यह है पेरियार नदी पर। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। लेकिन नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पर है? ये कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन कृष्णा सागर नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 15 में। इसमें भी सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। इसमें हमारे दर्रे दिए गए हैं, उनका संबंध राज्य से किस राज्य से संबंधित है, इनके इस राज्य का मिलान करना है। तो बुमला दर्रा कहाँ पर स्थित है? बुमला दर्रा तो बुमला दर्रा हमारा है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। और जिलेपला दर्रा कहाँ पर है? जिलेपला दर्रा ये सिक्किम राज्य में। जिलेपला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड राज्य में दर्रा है। कि सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1 3 4 2 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 16 में, 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी। 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी? क्वेश्चन नंबर 16 में। तो इसका राइट आंसर बताना क्या होगा? तो इसका आंसर बनेगा उपयुक्त सभी। इसमें जो है उदारीकरण भी इसमें सम्मिलित थी, निजीकरण भी इसमें सम्मिलित थी और वैश्वीकरण भी सम्मिलित थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्योंकि 1991 में एक नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी। मुख्य रणनीति उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर आधारित थी है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 17 में, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्न में से किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्न में से किससे है? तो क्वेश्चन नंबर 17 में तो यह है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और श्वेत उसमें दिया गया है श्वेत क्रांति की सबसे तेज कराने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 18, भिलाई स्टील संयंत्र एक उपक्रम का कैसा उपक्रम है?
भिलाई स्टील संयंत्र एक उपक्रम है, यह बताना है यह किस तरह का उपक्रम है। क्वेश्चन नंबर 18 में, तो यह एक सार्वजनिक उपक्रम है, यह एक सार्वजनिक उपक्रम है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 19 में, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में, तो इसका लोगो है शेर। मेक इन इंडिया का लोगो है शेर, आपने देखा भी होगा मेक इन इंडिया, इसका लोगो है शेर। और प्रधानमंत्री मोदी ने 25 सितंबर 2014 को नई दिल्ली में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी, 25 सितंबर 2014 को। नेक्स्ट बताना है, आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे था। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे था क्वेश्चन नंबर 20 में, तो इसका संबंध था लघु उद्योगों से। आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योगों से था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 21 में, ग्राम पंचायत के निर्वाचन प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है। ग्राम पंचायत के निर्वाचन प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है क्वेश्चन नंबर 21 में। इसमें पूछा गया है इसके केवल प्रतिनिधियों का कार्यकाल बताना है, इसका कार्यकाल कितना होता है क्वेश्चन नंबर 21 में, तो इसका कार्यकाल होता है ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 22, वर्ष 2000 में निम्न में से किस राज्य का गठन नहीं हुआ था। इसमें बताना है वर्ष किस राज्य गठन 2000 में नहीं हुआ था क्वेश्चन नंबर 22 में, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना राज्य का संबंध इसका 2000 में इसका गठन नहीं हुआ था, जबकि झारखंड का भी 2000 में हुआ था, उत्तराखंड का भी 2000 में हुआ था और छत्तीसगढ़ का भी 2000 में गठन हुआ था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 23, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी क्वेश्चन नंबर 23 में बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू सरोजिनी नायडू किसी भी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी और वह 15 अगस्त 1947 को 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल नियुक्त हुई थी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल नियुक्त हुई थी वे। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 24 में, क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति पद में रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है। राष्ट्रपति की पद अवधि में रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है क्वेश्चन नंबर 24 में बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 में, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 6 महीने तक। 6 महीने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है, 6 महीने के अंदर अंदर इसके चुनाव होने अनिवार्य हैं। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 25 में, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। इसमें बताना है भारत के संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी एकात्मक प्रणाली। यह भारत के राज्य की विशेषता नहीं है एकात्मक प्रणाली, जबकि एकात्मक प्रणाली भारत के संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संघीयता, मूलभूत अधिकार और सत्ता का विभाजन भारत के संविधान की विशेषता में शामिल हैं। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 26, ध्वनि निम्न में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है। ध्वनि जो है निम्नलिखित में से किस माध्यम में तीव्रता से गुजरती है क्वेश्चन नंबर 26 में, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी ठोस में। ठोस में ध्वनि सामान्यतः ठोसों में अन्य माध्यमों की तुलना में जैसे द्रव, गैस की अपेक्षा अधिक तीव्रता से गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठोस। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 27, इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताना है। इमली में कौन सा अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है इमली में क्वेश्चन नंबर 27 का, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी टार्टरिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बताना है नमक का रासायनिक नाम क्या है। नमक का रासायनिक नाम क्या है क्वेश्चन नंबर 28 में, तो नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक नाम होता है, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 28 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस विटामिन को रेटिनॉल भी कहा जाता है। किस विटामिन को रेटिनॉल भी कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 29 में, तो रेटिनॉल किसके कहा जाता है, इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है और इसकी कमी से रतौंधी और जीरेप्थिलमा नामक रोग होता है।
रतौंधी और जीरोप्थिलेमा नामक रोग होता है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 30, लौंग किससे प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 30 बताना है लौंग किससे प्राप्त होती है। तो लौंग किससे प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर फूल की कली से। लौंग एक कली का प्रकार होता है, लौंग एक कली का प्रकार होता है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 बताना है पवन का संधि विच्छेद क्या बनेगा। पवन का संधि विच्छेद क्या बनेगा, तो पवन का संधि विच्छेद बनेगा पौधन अन, पौधन अन, पौधन अन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पौधन अन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पौधन अन। और जब आपसे पूछेगा पावन, अगर पूछता पावन, अगर होता है पावन तो पावन का राइट आंसर होता पौधन अन, पौधन अन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पावन का संधि विच्छेद होगा पौधन अन। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 37 में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, शुद्ध वर्तनी का। इससे बताना है अस्पृश्यता किस प्रकार से राइट लिखा जाएगा, अस्पृश्यता किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता, ऑप्शन नंबर सी इस तरह से राइट होगा, अस्पृश्यता इस तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 38 में निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। इसमें बताना है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, बताना है किसकी शब्द वर्तनी अशुद्ध है। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है हस्तलिखित। हस्तलिखित ये हमारा राइट लिखा हुआ है, हस्तलिखित एकदम राइट लिखा हुआ है। जबकि कुमुदनी, कुमुदनी भी हमारा एकदम सही लिखा गया है। और इसमें दिया गया है आजीविका, आजीविका, ये हमारा गलत दिया गया है। इसमें दिया है आजीविका, आजीविका कोई वर्ड नहीं होता, आजीविका होता है, आजीविका। और जबकि सत्याग्रह में राइट दिया गया है क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, इसको गलत दिया गया है। तो आजीविका इसका होता है आजीविका होता है, आजीविका। यहाँ पे हमारे बी पे भी ई की मात्रा लग जाएगी, बी पे भी ई की मात्रा लग जाएगी। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 39 में महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 39 में तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनंतपुर, अनंतपुर के नाम से जानते हैं। महल के भीतरी भाग को अनंतपुर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 40 में रिजु का विलोम है, रिजु का विलोम क्या बनेगा, एक होता है एक रिजु का विलोम शब्द क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 40 में, तो रिजु का विलोम शब्द बनेगा वक्र, रिजु का विलोम शब्द बनेगा वक्र। एक होती है हमारी रिजु रेखा, एक होती है हमारी वक्र रेखा, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी वक्र। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 51 में, क्वेश्चन नंबर 51 बताना जून 2022 में कौन भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। कौन जून 2022 में कौन भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष बनी है क्वेश्चन नंबर 51 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद गोगोई, न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई, न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद प्रकाश देसाई हमारी भारतीय प्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 52 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी द्वारा भारत में जल की समस्या को हल करने के लिए एक्वामैप नामक एक अंतर अनुशासनात्मक जल प्रबंधन और नीति की केंद्र की स्थापना की गई है। तो ये बताना है यह स्थापना किसने करी है, एक्वा एक नामक एक अंतर, इसमें बताना है एक्वामैप नामक एक अनुशासनात्मक जल प्रबंधन नीति किसने स्थापित की है क्वेश्चन नंबर 52 में। तो यह आई हमारी आईआईटी मद्रास द्वारा, आईआईटी मद्रास द्वारा यह स्थापना की गई है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 53 में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 में। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी केरल में। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। और केरल में कहाँ होगा, केरल के त्रिशूर में होगा, केरल के त्रिशूर में इसका स्थापना होगी। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 54 में हाल ही में कौन भारतीय अभिनेत्री फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है। हाल ही में कौन भारतीय अभिनेत्री फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है क्वेश्चन नंबर 54 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण लुइस वुइटन की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नेक्स्ट बताना है किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन चालू किया गया है। इसमें बताना है भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन
यह कहाँ पर किया गया है क्वेश्चन नंबर 55 में, तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई में। मुंबई में मई 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 2022 में मुंबई का पहला बायोगैस से चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन हाजी अली के पास चालू किया गया है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 56 में, जनवरी 2022 में प्रसिद्ध कथक नृत्य बिरजू महाराज ब्रजमोहन नाथ मिश्रा का निधन हो गया। वह किस घराने से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। तो इसका राइट आंसर होगा, यह हमारे किस घराने से है क्वेश्चन नंबर 56 में, तो यह है जनवरी 2022 में प्रसिद्ध बिरजू महाराज नर्तक बिरजू महाराज का निधन हो गया। यह लखनऊ घराने से संबंधित है और लखनऊ घराने के कालका बिंदादीन घराने से संबंधित है। कालका बिंदादीन घराने से संबंधित है। यह घराना कहाँ पर है हमारा? ये हमारा लखनऊ घराने में है। लखनऊ घराने से संबंधित है। नेक्स्ट बताना है 57, 22 मार्च 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है? 22 मार्च 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है क्वेश्चन नंबर 57 में, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सुजलाम 2.0। सुजलाम 2.0 इसका राइट आंसर बन जाएगा, सुजलाम 2.0। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 58 में, जून 2022 में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन गया है? एक राष्ट्र एक राशन कार्ड जारी करने वाला 36वां राज्य बन गया है क्वेश्चन नंबर 58 में। तो यह कौन सा राज्य है? यह असम राज्य है। असम राज्य। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। नेक्स्ट बताना है, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन और या ग्रीन अमोनियम नीति का अनावरण किया है। इस नीति के तहत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादकों में कितनी अवधि के लिए अंतर्राज्यीय परिवहन के शुल्क में छूट मिलेगी? तो इसमें बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर बनेगा 25 वर्ष के लिए, 25 वर्ष तक इसमें छूट मिलेगी, 25 वर्ष तक इसमें छूट मिलेगी। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 60 में, क्वेश्चन नंबर 60, मई 2022 में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 के लिए प्रदान करने की घोषणा की गई है? किस पत्रकार को यह प्रदान किया गया है पुलित्जर पुरस्कार 2022? पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया है? ये मिला है मरणोपरांत। तो ये किसे मिला है? यह मिला है दानिश सिद्दीकी को पुलित्जर पुरस्कार 2022 मरणोपरांत मिला है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 61, लोसर उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? लोसर उत्सव मोनपा जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 62 में, लखनऊ कहाँ की राजधानी है क्वेश्चन नंबर 62 में? तो लखनऊ यह है हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और लखनऊ भारत के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। इसको हमें लखनऊ नवाबों का शहर भी कहा जाता है, नवाबों का शहर। नेक्स्ट बताना है 63 में, निम्न में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 63 में, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित है, मानवाधिकार से। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मानवाधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 64 में, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का क्या नाम है? विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं का प्रसिद्ध संग्रह का क्या नाम है क्वेश्चन नंबर 64 में? तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, पंचतंत्र इसका राइट आंसर होगा। पंचतंत्र इसका राइट आंसर बन जाएगा। पशुओं पर आधारित है ये नीति कथाओं का प्रसिद्ध संग्रह है, पशुओं पर आधारित पंचतंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है, मैड्रिड की राजधानी क्वेश्चन नंबर 65 में, तो मैड्रिड की राजधानी बताना है क्या है? मैड्रिड की स्पेन की राजधानी है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, स्पेन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 66 में, कर्नाटक की संसदीय
सीटों की संख्या कितनी है? कर्नाटक की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? इसे बताना है कर्नाटक राज्य में कितनी संसदीय सीट है, क्वेश्चन नंबर 66 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12 सीट। कर्नाटक संसदीय सीट में कुल 12 सीट है। नेक्स्ट बताना है पृथ्वी दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 67 में। तो यह मनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च को पृथ्वी दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 68 में बिरसा मुंडा जनजाति नायक एक नामक पुस्तक किसने लिखी है? बिरसा से बताना है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक नामक पुस्तक किसने लिखी है, क्वेश्चन नंबर 68 में। तो यह लिखी है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने। प्रोफेसर आलोक चक्रवाल द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 69 में वर्ष 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे प्रदान किया गया है? वर्ष 2021 का गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर, इसमें बताना है गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का किसे चुना गया है, क्वेश्चन नंबर 69 में। तो ये मिला है PR श्रीजेश को। PR श्रीजेश। और PR श्रीजेश कौन है? ये हॉकी के गोलकीपर है। इंडिया टीम के हॉकी के गोलकीपर हैं PR श्रीजेश। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 70 में नोबेल पुरस्कार 2021 के विजेताओं के संबंध में कौन सा विकल्प तथ्य सही नहीं है? कौन सा विकल्प तथ्य सही नहीं है, इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 70 में। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है 2021 का? अर्थशास्त्र का मिला है डेविड कार्ड को। डेविड कार्ड को मिला है, जोशुआ डी एंगेस्ट को मिला है और गुइडो W इन्वेस को मिला है। ये हमारा सही दिया गया है। जबकि शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है दामित्री मुराटोव को। ये कहाँ के हैं? रूस के हैं। और दूसरा मिला है मारिया रेशा को, ये फिलीपींस की है। और यह किसके लिए दिया गया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए दिया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए शांति पुरस्कार दिया गया है। जबकि साहित्य का पुरस्कार किसे मिला है? साहित्य का क्षेत्र में किसको मिला है? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है अब्दुल रज्जाक गुरना को। यह कहाँ के हैं? तंजानिया के हैं। और किसके लिए दिया गया है? शरणार्थी की स्थिति के लिए प्रदान किया गया है। ये भी हमारा सही दिया गया है। जबकि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार ये हमारा इसमें गलत दिया गया है। बेंजामिन लिस्ट चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट को नहीं मिला है। यह मिला है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है डेविड जूलियस और आर्डम पाटपोडियम को मिला है। इसे मिला है आर्डम पाटपोडियम को मिला है रिसेप्टर के लिए ये दिया गया है। जबकि बेंजामिन लिस्ट इसमें गलत दिया गया है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा गलत दिया गया है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज यदि आपको क्लास 1% अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं, ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।